श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कृष्णवाणी पॉडकास्ट, जहां श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान जीवन को शांति, विवेक और आत्मबोध की दिशा देता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ज्ञान विभाग योग के उन गहन श्लोकों की, जहां भगवान श्री कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म के सूक्ष्म रहस्य को स्पष्ट करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति से मुक्त रहता है और अपने प्रत्येक कार्य को ज्ञान की अग्नि में समर्पित कर देता है। आज हम विभिन्न प्रकार के यज्ञों, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और प्राणायाम यज्ञ के आध्यात्मिक अर्थ को भी समझेंगे, जो आत्मशुद्धि और आत्मिक उन्नति के मार्ग हैं। आइए कृष्णवाणी के साथ इस दिव्य ज्ञान यात्रा में प्रवेश करें और जानें कि कैसे कर्म करते हुए भी मन को स्वतंत्र और शांत रखा जा सकता है। मुझे लगता है आज के समय में ना, जब भी हम अपनी कलाई पर एक स्मार्ट वॉच बांधते हैं तो एक अलग ही उम्मीद होती है। बिल्कुल। एक अजीब सी उम्मीद होती है कि सब कुछ अब बिल्कुल सटीक होगा। मतलब हम कितने कदम चले, हमारी हार्ट रेट क्या है, या हमने कितनी कैलोरी खर्च की। हाँ, और यहाँ तक कि हमारी नींद के कितने घंटे डीप स्लीप वाले थे। सही कहा। हम हर छोटी बड़ी चीज को ना मापना चाहते हैं, उसे ग्राफ में देखना चाहते हैं। ये एक बहुत ही आम धारणा बन गई है कि अगर हम लगातार कुछ न कुछ कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और हमारी टू डू लिस्ट में टिक लग रहे हैं ना, और वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम सफल हो रहे हैं। मतलब ये गणित बहुत ही सीधा और स्पष्ट लगता है। हाँ, मतलब ये हमारी उस गहरी मानवीय इच्छा को दर्शाता है ना, जिसमें हम चीजों को अपने कंट्रोल में देखना पसंद करते हैं। हर गतिविधि को डेटा में बदल देने से हमें एक तरह की मानसिक शांति मिलती है। हमें लगता है कि हम अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। ये एक बहुत ही बाइनरी या कह ले दो तरफा सोच है। या तो हम कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं या हम बस समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही सीधा लगता है सुनने में। लेकिन आज की हमारी जो ये गहन चर्चा है ना, जिन प्राचीन लेखों पर हम बात करने वाले हैं, वो सफलता और काम की इस पूरी आधुनिक धारणा को ही पलट देते हैं। बिल्कुल पलट देते हैं। आज हम जिन प्राचीन ग्रंथों और कर्म, विज्ञान, चेतना के सिद्धांतों का विश्लेषण कर रहे हैं, उनमें काम की एक ऐसी परिभाषा दी गई है जो मतलब इस स्मार्ट वॉच के ग्राफ से बहुत आगे की बात करती है। बहुत आगे की। हाँ, जब हम इस आधुनिक हसल कल्चर या जो लगातार काम करने की होड़ है, उससे बाहर निकलकर इन प्राचीन दर्शनों की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो वो सीधा साधा ग्राफ अचानक बहुत धुंधला और जटिल हो जाता है। और मैं कहूंगा कि इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। ये जो हमारी स्रोत सामग्री है, ये केवल ये नहीं बताती कि जीवन में क्या काम करना है या कौन सी टू डू लिस्ट बनानी है, बल्कि ये एक बहुत ही बुनियादी और गहरे रहस्य को सुलझाती है कि काम क्यों और कैसे करना है। अच्छा, कैसे करना है। हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर इंसान किसी न किसी काम के बोझ, डेडलाइंस और तनाव के तले दबा हुआ है, ये समझना सबसे जरूरी है कि काम करते हुए भी उस काम के मानसिक बंधन से पूरी तरह मुक्त कैसे रहा जा सकता है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी कि काम करते हुए भी काम से मुक्त कैसे रहें। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। काम करने का सही तरीका जानने से पहले प्राचीन ज्ञान यह कहता है कि हमें यह समझना होगा कि काम या कर्म असल में है क्या। इन लेखों में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान भी इस बात को लेकर गहरे भ्रम में रहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म यानी काम ना करना क्या है, और विकर्म यानी गलत काम क्या है। हाँ, इन ग्रंथों के अनुसार कर्म का मार्ग बहुत ही गूढ़ है। पर सोचने वाली बात यह है कि इसमें इतना भ्रम क्यों है। मतलब काम तो काम है ना, जो हम कर रहे हैं वो कर्म है। इसमें इतने बड़े विद्वान कैसे उलझ जाते हैं?
विद्वानों के उलझने का मुख्य कारण यह है कि इंसान अक्सर कर्म को केवल बाहरी शारीरिक गतिविधि के रूप में देखता है। अच्छा। हम सोचते हैं कि जो कुछ भी आंखों से दिखाई दे रहा है, जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में टाइप कर रहा है या खेत में हल चला रहा है, बस वही कर्म है। जो बाहर से दिख रहा है। बिल्कुल। लेकिन यह दर्शन स्पष्ट करता है कि केवल हाथ पैर हिलाना या कोई गतिविधि करना ही कर्म की पूरी परिभाषा नहीं है। तो फिर असली परिभाषा क्या है? किसी भी काम के पीछे का ज्ञान क्या है, उसके पीछे की चेतना क्या है और आपका इरादा क्या है। असली कर्म वहां से तय होता है। अगर आपका इरादा और आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो आप बाहर से कितने भी प्रोडक्टिव क्यों न दिखें, जीवन में कभी संतुलन नहीं आ सकता। तो क्या ये कुछ ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है? ट्रेडमिल कैसे? मतलब हम पसीना तो बहुत बहा रहे हैं, हमारी ऊर्जा पूरी तरह खर्च हो रही है, जिसे हम अपना बहुत बड़ा कर्म मान रहे हैं, लेकिन असल में हम पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है। क्योंकि शायद वो जो दौड़ है वो दिशाहीन है, या इन प्राचीन शब्दों में कहें तो वो विकर्म है। हम बस भाग रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास हर कोई भाग रहा है। ये उदाहरण इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। ट्रेडमिल पर दौड़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना सही चेतना के अंधाधुंध काम करना, और यहाँ विकर्म को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, विकर्म असल में क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि विकर्म का मतलब सिर्फ कोई बड़ा अपराध या बुरा काम करना है, लेकिन इस दर्शन के अनुसार विकर्म वो काम भी है जो आपकी आंतरिक प्रकृति के विरुद्ध है। अच्छा, जो हमें सूट नहीं करता। हाँ, या जो बिना किसी सही उद्देश्य के केवल अहंकार और दूसरों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। शो ऑफ के लिए। बिल्कुल। बाहरी तौर पे बहुत शांत बैठा इंसान भी मानसिक रूप से बहुत गहरे कर्म या विकर्म में लिप्त हो सकता है, अगर उसके दिमाग में लगातार ईर्ष्या या साजिशें चल रही हों। बाप है, ये तो सच है। और दूसरी तरफ बाहर से बहुत व्यस्त दिखने वाला इंसान भी भीतर से पूरी तरह शांत और अकर्म की स्थिति में हो सकता है। अकर्म की स्थिति में होना, यहीं से ये विषय सच में बहुत दिलचस्प और थोड़ा उलझाने वाला भी हो जाता है। हाँ, थोड़ा जटिल है। क्योंकि इन ग्रंथों में कर्म में अकर्म देखने की बात कही गई है। स्रोत कहता है कि जो इंसान कर्म में अकर्म यानी सक्रियता में निष्क्रियता देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। बिल्कुल। और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए ना एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ज्ञानाग्नि, यानी ज्ञान की अग्नि। ज्ञानाग्नि। कहा गया है कि ये अग्नि हमारी सभी इच्छाओं और परिणामों के संकल्पों को जला देती है। इस अवधारणा को गहराई से समझना होगा। जब ये कहा जाता है कि ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों और इच्छाओं को जला देती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान काम करना बंद कर देता है या सन्यासी बन जाता है। हाँ, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इसका अर्थ ये है कि उस काम के पीछे जो हमारी अंतहीन इच्छाएं हैं, भविष्य को लेकर जो एक डर है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, हाँ, फेल होने का डर। हाँ, वो डर जल जाता है। जब व्यक्ति सफलता और असफलता में समान रहना सीख जाता है, तो वो मानसिक संताप से मुक्त हो जाता है। वो अपना काम करता है, लेकिन वो काम उस पर हावी नहीं होता। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक तार्किक चुनौती देना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। अगर हम इसे आज के आधुनिक कॉरपोरेट या व्यावसायिक संदर्भ में सोचें, जहाँ हर कोई अपने काम के परिणाम के लिए ही काम कर रहा है, अगर मेरे अंदर फेल होने का डर नहीं होगा, तो मैं किसी भी प्रोजेक्ट की डेडलाइन को सीरियसली कैसे लूंगी? क्या थोड़ा बहुत डर हमें सतर्क नहीं रखता? ये एक बहुत ही आम सवाल है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को अपने काम के परिणाम यानी सफलता या असफलता से कोई मतलब ही ना हो, तो क्या वो इंसान आलसी नहीं हो जाएगा? फिर किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? ये शंका बहुत ही स्वाभाविक है, और अक्सर निष्काम कर्म या परिणाम से अलगाव को लेकर यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। अच्छा। लोग सोचते हैं कि आसक्ति छोड़ने का मतलब है काम को खराब तरीके से करना या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाना। हाँ, ऐसा ही लगता है ना सुनने में। लेकिन मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के नजरिए से भी देखें तो डर कभी भी बेहतरीन काम की प्रेरणा नहीं हो सकता। डर सिर्फ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, बस बचने का तरीका। बिल्कुल। जब आप कोई काम सिर्फ उसके परिणाम के लिए करते हैं, तो आपके दिमाग की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा भविष्य की चिंताओं को प्रोसेस करने में खर्च हो रहा होता है। जैसे कि क्या मेरी प्रमोशन होगी, क्या बॉस खुश होगा, अगर डील नहीं मिली तो क्या होगा। ये चिंता एक तरह का मानसिक घर्षण या फ्रिक्शन पैदा करती है, जो हमारी असली क्षमता को सोख लेती है।
तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपनी सेल्स की पिच तो पूरी शिद्दत से दूं, लेकिन अगर क्लाइंट डील साइन ना करे तो मैं उसे अपनी पर्सनल हार ना मानूं? क्या ये उस तरह का अलगाव है? इस बात को अगर एक कदम और आगे ले जाएं, तो ये सिर्फ हार ना मानने तक सीमित नहीं है, फिर बल्कि काम करने के उस क्षण में पूरी तरह मौजूद रहने की बात है। प्रेजेंट रहने की। हाँ, जब डर नहीं होता, जब भविष्य की चिंता नहीं होती, तब व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह अलाइव रहता है। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे व्यक्ति को सदा संतुष्ट कहा गया है। जब कोई बिना डर और बिना चिंता के काम करता है, तो उसका प्रदर्शन सबसे शुद्ध और उत्कृष्ट होता है। वो उस मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है जिसे आज के स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट या द जोन कहा जाता है। ओहो, अच्छा, अब जाकर ये पूरी तरह स्पष्ट हुआ। ये तो किसी बेहतरीन एथलीट के उस जोन में होने जैसा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब एक ओलंपिक स्तर का खिलाड़ी मैदान पर अपना फाइनल खेल रहा होता है, तो वो उस एक सेकंड में गोल्ड मेडल या ट्रॉफी के बारे में नहीं सोच रहा होता है। नहीं सोच सकता। हाँ, अगर उसका दिमाग मेडल की तरफ गया तो उसकी टाइमिंग बिगड़ जाएगी, उससे गलती हो जाएगी। वो बस पूरी तरह से अपने खेल में डूब जाता है। उसका वो कृत्य ही उसका पूरा संसार बन जाता है। यही वो सटीक बिंदु है जहां प्राचीन दर्शन और आधुनिक उत्कृष्टता आपस में मिलते हैं। वाह! जब आप उस जोन में होते हैं, तब आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपके भीतर कोई मानसिक बोझ या तनाव नहीं होता। यही कर्म में अकर्म देखना है। बाहर से सक्रिय, अंदर से शांत। एग्जैक्टली। बाहर से दुनिया को लग रहा है कि आप अत्यधिक सक्रिय हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की दुनिया में पूरी तरह सन्नाटा और स्थिरता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है ना कि काम के नतीजों से ये जो अलगाव है, ये रातों रात तो नहीं आता। हाँ, ये कोई स्विच तो है नहीं। बिल्कुल, हम अचानक से एक सुबह उठकर ये फैसला नहीं कर सकते कि आज से मुझे अपनी सैलरी या अपने प्रोजेक्ट की कोई परवाह नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए तो हमारे पूरे मानसिक ढांचे को बदलने की जरूरत होगी। और प्राचीन ग्रंथों में इस मानसिक ढांचे को विकसित करने के लिए एक बहुत ही सुंदर और गहरी अवधारणा दी गई है। अपने हर काम को यज्ञ मान लेना। जीवन के हर काम को एक यज्ञ के रूप में देखना इस पूरे दर्शन का सबसे व्यवहारिक और शक्तिशाली टूल है। यज्ञ की भावना का मतलब है कि जब ज्ञान में स्थिर होकर कोई भी कर्म किया जाता है, तो वो पूरी तरह से लय हो जाता है। इन लेखों में एक बहुत ही गहरा विचार है। वो क्या है? जहां कहा गया है कि अर्पण करने वाला भी वो परम सत्य यानी ब्रह्म है। जो आहुति या हवि दी जा रही है, वो भी ब्रह्म है, और जिस अग्नि में आहुति दी जा रही है, वो भी ब्रह्म है। इस विचार को पढ़ते हुए मुझे संगीत की दुनिया का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण याद आता है। अच्छा, बताइए। ये कुछ वैसा ही है ना, जैसे एक महान संगीतकार जब किसी कॉन्सर्ट में अपना वाद्य यंत्र बजाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब मैं संगीत बजा रहा हूँ, ये अहंकार ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। जो वाद्य यंत्र है, जो धुन है और जो बजाने वाला है, उनके बीच की सभी सीमाएं मिट जाती हैं। बस केवल और केवल संगीत बचता है। क्या यहाँ संगीत ही उस ब्रह्म की तरह काम कर रहा है? इस नजरिए से देखें तो ये संगीतकार का उदाहरण उस प्राचीन श्लोक का साक्षात रूप है। जब तक संगीतकार के दिमाग में ये मैं रहता है कि मैं कितना अच्छा बजा रहा हूं या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तब तक वो कला सीमित रहती है। हाँ, वो प्रेशर फील करता है। जैसे ही वो मैं गायब होता है, असली कला का जन्म होता है। यज्ञ का ये सिद्धांत भी यही समझा रहा है कि जब हम हर कृत्य को एक विशाल सत्ता का हिस्सा मान लेते हैं, तो हमारा मैं यानी हमारा अहंकार जड़ से खत्म हो जाता है। मतलब मैं कर रहा हूँ, ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरी विफलता है। ये सारे विचार ही तनाव और दुखों का मूल कारण है। बिल्कुल। यहाँ आहुति या हवि कोई घी या सामग्री नहीं, बल्कि हमारा अपना अहंकार है, जिसे हम ज्ञान की अग्नि में डाल रहे हैं। क्या बात है। जब काम से ये अहंकार निकल जाता है, तो कर्म हमें थकाता नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्रता का साधन बन जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि आहुति किसी सामग्री की नहीं, बल्कि अहंकार की है। हाँ, क्योंकि जब हम आम तौर पर यज्ञ शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर एक वेदी की आती है, जिसमें आग जल रही है और कोई उसमें सामग्री डाल रहा है। सही बात है, वो एक पारंपरिक छवि है। लेकिन इस स्रोत के अगले हिस्से में जब हम विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में पढ़ते हैं, तो यज्ञ की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। ऐसा लगता है कि प्राचीन ज्ञान ये मानता है कि हर व्यक्ति की क्षमता, उसकी सोच और उसकी प्रकृति अलग-अलग होती है, इसलिए आत्मशुद्धि के इस यज्ञ के रूप भी अलग-अलग हो सकते हैं। प्राचीन विचारकों की ये सबसे बड़ी खूबी थी कि उन्होंने कभी किसी एक ही रास्ते को सबके लिए अनिवार्य नहीं बताया। अच्छा। उन्होंने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विवरण दिया है।
जैसे कुछ लोग अपनी इंद्रियों को संयम की अग्नि में जलाते हैं, कुछ लोग अपने धन का निस्वार्थ दान करते हैं, जिसे एक प्रकार का द्रव्य यज्ञ कहा गया है। कुछ लोग कठोर अनुशासन या तपस्या करते हैं, तो कुछ ज्ञान प्राप्ति और लगातार अपने स्वयं के अध्ययन को ही अपना यज्ञ मानते हैं। मतलब ये सब बाहरी अनुष्ठान नहीं है? नहीं, ये बाहरी नहीं है, बल्कि अपनी किसी प्रिय चीज या अपनी ऊर्जा को किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करना है। और इसी हिस्से में एक और बात है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। इसमें प्राणायाम और श्वास के नियंत्रण का जिक्र है। हाँ, प्राण और अपान का। प्राचीन शब्दों में कहा गया है कि कुछ लोग प्राण में अपान की आहुति देते हैं और अपान में प्राण की आहुति देते हैं। साथ ही संयमित आहार यानी अपनी डाइट को कंट्रोल करने को भी एक तरह का यज्ञ बताया गया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये है कि आखिर सांस रोकने या धीमी करने या कम खाना खाने से हमारे दिमाग के डिटैचमेंट या आध्यात्मिकता का क्या लेना देना है? ये काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही तकनीकी और गहरा सवाल है। इसके कैसे को समझने के लिए हमें थोड़ी सी बायोलॉजी और नर्वस सिस्टम की कार्यप्रणाली को समझना होगा। अच्छा, नर्वस सिस्टम। हाँ, प्राचीन ग्रंथों में प्राण का अर्थ केवल ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर जाने वाली ऊर्जा है, और अपान बाहर निकलने वाली ऊर्जा या निष्कासन है। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि हमारा नर्वस सिस्टम सीधे हमारी सांसों की गति से जुड़ा हुआ है। जब हम तनाव में होते हैं, डर में होते हैं, जिसे आधुनिक भाषा में फाइट या फ्लाइट मोड कहा जाता है, हाँ, स्ट्रेस मोड, तो हमारी सांसें उथली और तेज हो जाती हैं। हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहां कोई भी डिटैचमेंट या गहरी सोच संभव ही नहीं है। मतलब जब हम ऑफिस के उस हसल कल्चर में होते हैं तो शारीरिक रूप से हम लगातार उसी पैनिक या फाइट और फ्लाइट मोड में जी रहे होते हैं। बिल्कुल। और जब एक व्यक्ति प्राणायाम करता है, यानी अपनी सांसों की गति को धीमा और गहरा करता है, तो वो बायोलॉजिकली अपने नर्वस सिस्टम को ये संदेश दे रहा होता है कि सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूँ। अरे वाह! ये प्राण और अपान के बीच संतुलन बनाने का यज्ञ है। जब सांसें नियंत्रित होती हैं, तो दिमाग का वो हिस्सा शांत हो जाता है जो हर समय सर्वाइवल और डर के बारे में सोचता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। इसी तरह जब हम आहार को नियंत्रित करते हैं, तो हम शरीर की पाचन प्रणाली को उस भारी बायोलॉजिकल ओवरलोड से बचाते हैं। हमारी इंद्रियां वैसे भी बाहरी दुनिया से लगातार सूचनाएं और उत्तेजनाएं ग्रहण कर रही हैं, जो एक तरह का इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। हाँ, आजकल तो फोन और स्क्रीन्स की वजह से ये और भी बढ़ गया है। एग्जैक्टली। जब सांस और आहार के नियंत्रण से शरीर शांत होता है, तब जाकर दिमाग में वो खाली स्पेस बनता है जहां ज्ञान की अग्नि जल सकती है। ये तो सच में पूरे नजरिए को ही बदल देता है। यानी सांस पर ध्यान देना या अपनी डाइट को सही रखना सिर्फ एक लाइफस्टाइल चॉइस या लंबी उम्र पाने का तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो हमारे दिमाग को शांत करके हमें उस फ्लो स्टेट या कर्म में अकर्म की स्थिति तक पहुंचाने का एक बहुत ही व्यवहारिक टूल है। सही कहा आपने। अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के निष्कर्ष को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें, तो ये साफ हो जाता है कि काम के तनाव और जीवन की उलझनों से बचने का असली रास्ता काम से भागने या संन्यास लेकर पहाड़ों पर चले जाने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली आज़ादी हमारे काम करने के तरीके और उस काम के प्रति हमारे नजरिए को बदलने में है। और यही इस दर्शन की सबसे बड़ी ताकत है। जीवित रहते हुए बिना कर्म किए रहना किसी के लिए भी असंभव है। हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए असली चुनौती काम छोड़ना नहीं है, बल्कि ज्ञान की अग्नि में अपनी आसक्ति, अपने डर और अपने अहंकार को जलाना है। हर काम को, चाहे वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो, एक शिक्षक का कक्षा में पढ़ाना हो या घर में अपने परिवार के लिए खाना बनाना हो, कोई भी काम जब एक यज्ञ मानकर किया जाता है, तो वो सच्ची मुक्ति का मार्ग बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने काम को बिना किसी मानसिक बोझ के पूरी तरह डूबकर और अहंकार मुक्त होकर करता है, तो वो सच में अजय हो जाता है। ये हम सभी के लिए जो जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं और लगातार कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली रिमाइंडर है। बिल्कुल। आज के दुनिया में जहां हर तरफ से और ज्यादा करो और जल्दी करो का शोर है, वहां शांति का रास्ता काम को धीमा करना नहीं है, बल्कि उसे सही चेतना के साथ करना है। एकदम सही। आज की इस चर्चा ने सफलता, काम और तनाव को देखने का एक नया ही चश्मा दे दिया है। और इससे पहले कि हम इस चर्चा को यहीं रोकें, एक ऐसा विचार है जो इन प्राचीन बातों से ही निकलता है और जो हमारे आज के डिजिटल जीवन पर
एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अगर ये सच है कि बिना आसक्ति और बिना डर के किए गए कर्म ही हमें मानसिक बंधनों से मुक्त करते हैं, तो क्या आज के समय में हर छोटी बड़ी उपलब्धि को ट्रैक करने की हमारी आदत ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है? बहुत गहरा सवाल है। हमारी हर गतिविधि को डेटा में बदलने, हर दिन की प्रोडक्टिविटी को ग्राफ पर मापने और सिर्फ उन गोल्स को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेने की ये आधुनिक होड़, क्या यही वो सबसे बड़ा जाल है जो हमें मानसिक शांति और सच्ची आज़ादी से दूर रख रहा है? क्या वो कलाई पर बंदी स्मार्ट वॉच जो ये बताने का दावा करती है कि हम कितने सफल और कितने फिट हैं, असल में हमारे ही कर्मों का एक नया और अनदेखा बंधन बन गई है? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपनी जीवन शैली पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। इस विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि जीवन का वास्तविक रहस्य कर्म से भागने में नहीं, बल्कि सही भाव से कर्म करने में है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों को अहंकार और फल की इच्छा से मुक्त कर ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाते हैं। यज्ञ का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और ईश्वरीय चेतना में स्थित होकर जीवन जीना है। जब ज्ञान की अग्नि हमारे कर्मों को पवित्र कर देती है, तब मनुष्य संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत, स्वतंत्र और परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रेरणादायी संदेश के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे कृष्णवाणी के अगले प्रसंग में गीता के एक और दिव्य रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।